नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रोज पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्यारा सा पाठ का प्यारा सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो हिंदी पुस्तक है उसका नाम है दिगंत भाग 2 और इस पुस्तक का पाठ 5 है जिसका नाम है रोज। और रोज जो है ना, यह एक कहानी है और इसी कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी इस पाठ का पहला प्रश्न। पढ़िए सभी आदमी, क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। दिया हुआ है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ए में दिया है नामवर सिंह, बी में दिया है अज्ञेय, सी में दिया है मोहन राकेश और डी में दिया है उदय प्रकाश। सबको याद होगा विद्यार्थी, रोज कहानी जो है उसके लेखक है सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। अज्ञेय जी जो है ये रोज पाठ के क्या है? लेखक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था बताइए। तो इनका जन्म हुआ था विद्यार्थी 7 मार्च 1911 को, यानी राइट आंसर होगा एफ फॉर एप्पल। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अज्ञेय जी के पिताजी क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे, प्रख्यात पुरातत्ववेता थे या लेखक थे? तो अज्ञेय जी के जो पिताजी थे विद्यार्थी वे थे प्रख्यात पुरातत्ववेता। ठीक, तो राइट आंसर होगा इसका सी फॉर कैट। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अज्ञेय जी की पढ़ाई क्यों रुक गई। अज्ञेय जी की पढ़ाई क्यों रुक गई? कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी के कारण, क्रांतिकारी आंदोलन के कारण, स्वतंत्रता आंदोलन के कारण या गरीबी के कारण? तो देखिए अज्ञेय जी की पढ़ाई जो रुक गई विद्यार्थी क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी के कारण। तो राइट आंसर होगा एफ फॉर एप्पल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 स्त्रुगा। स्त्रुगा कहाँ है? यूरोप में, योगो अस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या एशिया में? तो इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल, योगो अस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की। अज्ञेय जी कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की? तो ये विद्यार्थी होगा सी फॉर कैट, राइट आंसर होगा सी, यानी 10 वर्ष की अवस्था में अज्ञेय जी जो है कविता लिखना शुरू कर दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि इंद्र सभा क्या है। इंद्र सभा क्या है? इंद्र की सभा है, निबंध है, कविता है या नाटक है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी नाटक, डी फॉर डॉग। याद रखना इंद्र सभा एक नाटक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल, यानी 1924 में अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है प्रकाशित हुई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 दिया है गोरा के लेखक कौन है। गोरा के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये क्या दिया? अज्ञेय जी, अज्ञेय जी होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। दिनकर जी, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, गोरा का लेखक है रविन्द्रनाथ ठाकुर, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि गोरा का हिंदी अनुवाद किसने किया था। अभी हम लोग देखे थे विद्यार्थी कि गोरा के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। अब पूछ रहा है कि गोरा के हिंदी अनुवाद किसने किया था, बताइए जल्दी। तो याद रखना है विद्यार्थी, गोरा का जो हिंदी अनुवाद किए थे वो थे अज्ञेय जी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। ये 10 क्वेश्चन हो चुका विद्यार्थी। कैसा क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है फटाफट कमेंट में बताते चलिए। ठीक है, और फटाफट हम सारे क्वेश्चन को टच करते चलेंगे। ठीक है, इसमें कोई बकवास करने वाली चीज हम नहीं बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रोज कहानी भारतीय समाज के किस वर्ग को दिखाता है। रोज कहानी जो है भारतीय समाज के किस वर्ग को दिखाता है, जल्दी बताइए। सामान्य वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्गीय या गरीब या निम्न वर्ग? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी मध्य वर्गीय, यानी रोज पाठ जो है ना विद्यार्थी मध्य वर्गीय परिवार को दिखाता है या मध्य वर्गीय समाज को दिखाने का काम करता है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मालती कौन थी? लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, लेखक की बेटी या लेखक की सखी? बताइए जल्दी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी एफ फॉर एप्पल, लेखक की बहन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि लेखक मालती से मिलने कितने समय बाद आए थे? हमने सारांश में ये बात बताया था विद्यार्थी कि लेखक जो है मालती से मिलने 4 वर्ष बाद उसके घर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थी? देखिए तो राइट आंसर होगा एफ फॉर एप्पल, 4 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है लेखक को मालती के घर में क्या दिखाई दे रही थी? लेखक जब मालती के घर गया था तो उसको क्या दिखाई दे रही थी? काया, माया, छाया या शांति? शांति तो कोई नाम का चीज था ही नहीं, ना ही माया होगा ना ही काया होगा, या होगा राइट आंसर छाया। लेखक जैन ही मालती के घर पहुंचता है तो उसको क्या दिखाई देती है? छाया, सन्नाटा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, मालती के विवाह के कितने वर्ष हो चुके थे? मालती के विवाह के कितने वर्ष हो चुके थे, जल्दी बताइए। 4 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल, यानी 2 वर्ष हो चुके थे। चलिए प्रश्न नंबर 16 करा कि मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम था, जल्दी बताइए। महेश, मोहन, टीटी या महेश्वर? तो मालती के पति का नाम था विद्यार्थी महेश्वर। ठीक, तो राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, महेश्वर पेशे से क्या था? तो भाई एक डॉक्टर था, याद है? पाठ पढ़े होंगे या सारांश भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि महेश्वर जो है एक डॉक्टर था। ठीक, तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी एफ फॉर एप्पल। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था? ईदो, टीटू, टीटी, मिठी? देखिए मालती के जो बच्चे का नाम था विद्यार्थी वो नाम था टीटू। ठीक, बी फॉर बॉल, राइट आंसर यही होगा। चलो आगे देखो, रोज शीर्षक किस शीर्षक का बदला हुआ रूप है? रोज शीर्षक किस शीर्षक का बदला हुआ रूप है? तो ये है विद्यार्थी राइट आंसर ए, गैंग्रीन। गैंग्रीन पहले था उसके बाद रोज हुआ, तो राइट आंसर होगा एफ फॉर एप्पल। चलिए प्रश्न नंबर 20 कर है कि अज्ञे द्वारा लिखी कहानी कब प्रस्तुत प्रस्तुत की गई? 1934, 1943, 1942 या 1937? इसका राइट आंसर होगा एफ फॉर एप्पल, 1934 में अज्ञे द्वारा लिखी कहानी प्रस्तुत की गई थी, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि रोज कहानी में किस बीमारी को बताया गया है? स्टोन, कैंसर, मलेरिया या गैंग्रीन? तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी गैंग्रीन, यानी गैंग्रीन नामक बीमारी को रोज पाठ में बताया गया है, जो कांटे के चुभने से अक्सर हो जाता है, वो भी ध्यान ना देने पर खर सर। चलिए अगला सर बताइए, महेश्वर प्रातः काल कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे? कितने बजे? 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे या 10 बजे? तो महेश्वर जी जो है ये 7 बजे डिस्पेंसरी हॉस्पिटल चले जाते थे, राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, महेश्वर दोपहर को घर कब आते थे? महेश्वर दोपहर को घर कब आते थे? 3 बजे, 4 बजे, 2:30, 3 बजे, 1:30, 2 बजे? इसका राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग, 1:30, 2 बजे जो है महेश्वर जो है अपने क्लिनिक से घर आते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि मालती खाना कब खाती थी? भूख लगने पर, पति के खाने के बाद, काम खत्म होने पर, समय पर? तो भाई इनको तो समय मिलता ही नहीं था, पति साहब लेट से आते थे तो पति के खाने के बाद ही ये बेचारी जो है खाना खाती थी, तो राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल, पति के खाने के बाद मालती खाना खाती थी। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, मालती कब तक भूखी रहती थी? 4 बजे, 3 बजे, 12 बजे या 2 बजे? देखिए महेश्वर जो है भाई वो तो खुद ही आते थे 1:30, 2 बजे, उनके खाने के बाद ही विद्यार्थी मालती खाना खाती थी, तो लगभग 3 बज जाता था, 3 बजे खाना खाती थी बेचारी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मालती के घर पानी कब आता था? पानी शाम 5 बजे, शाम 4 बजे, शाम 7 बजे, शाम 6 बजे? तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी सी फॉर कैट, यानी शाम 7 बजे करीब में मालती के घर पानी आता था। बड़ी विडम्बना थी भाई। चलिए 27 नंबर देखिए, मालती का जीवन कैसा था? आनंदमयी, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र या मशीन तुल्य? मालती का जीवन जो है ना विद्यार्थी मशीन के जैसा बन चुका था, मशीन तुल्य, तो राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। चलिए 28 नंबर देखिए, मोटर का
स्पीडोमीटर यंत्र क्या नापता है? जो मोटर होता है उसका स्पीडोमीटर क्या नापता है बताइए? समय, पेट्रोल, पेट्रोल कहाँ से नापता है? डीजल नहीं होगा। समय या फासला, तो देखिए समय को भी नहीं, क्या होगा? फासला। मोटर का जो स्पीडोमीटर होता है वो विद्यार्थी फासला नापता है, मतलब दूरी। ठीक है, राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गैंग्रीन कैसे हो गया था? कांटा चुभने से। जी बिल्कुल, कांटा चुभने से ही गैंग्रीन हो गया था। ठीक है, गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है। राइट आंसर होगा एफ फॉर एप्पल। चलिए प्रश्न नंबर 30, महेश्वर के साथ कौन आया था? मालती, मालती का भाई, कूली या डॉक्टर? भाई महेश्वर के साथ कूली साहब आए थे। ठीक है, राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। ये हो गया विद्यार्थी लगभग 30। अभी और हम 10 प्रश्न देखेंगे, वो भी फटाफट। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कोई भी बकैती अगर करेंगे ना तो फिर दिक्कत है ना। आपसे बात बाद में करेंगे, पहले हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, और आपको भी पता है सभी प्रश्नों का उत्तर, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में डालते चलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर है कि आम कहाँ रखा गया था? आंगन में, छत पर, टेबल पर, अंगीठी पर? विद्यार्थी अंगीठी पर। आम जो रखा गया था अंगीठी पर। राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। 32 नंबर देखिए, कह रहा है कि मालती अखबार कब पढ़ रही थी? पढ़ रही थी, हाँ, हाँ, रही थी, बताइए। संध्या के क्षीण प्रकाश में, दिन के समय, रात को सोते वक्त, खाना बनाने के बाद? तो देखिए विद्यार्थी इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा ए, यानी संध्या के क्षीण प्रकाश में मालती अखबार पढ़ती थी। तो राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नल के पास खड़े होकर मालती क्या कर रही थी? बर्तन धो रही थी, पानी भर रही थी, अखबार पढ़ रही थी या किताब पढ़ रही थी? भाई नल के पास खड़े होकर मालती जो है ना वो अखबार पढ़ रही थी। राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मालती ने किताब का क्या किया? फाड़ दिया। क्या कर दिया? फाड़ दिया, यानी राइट आंसर होगा एफ फॉर एप्पल। 35 नंबर देखिए, कह रहा है बचपन में मालती का स्वभाव कैसा था? शांत, उद्दत और चंचल, उग्र और चंचल या चंचल? देखिए मालती के जो बचपन का स्वभाव था वो था उद्दत और चंचल। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मालती ने टीटी को कहाँ सुलाया था? पलंग के एक और नीचे, मोम, जामा बिछाकर, झूले में या अपने गोद में? तो विद्यार्थी मालती जो है अपने बेटे को पलंग के एक और सुलाया था। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न देखिए, मालती के घर लेखक कैसे आए थे? बैलगाड़ी से, पैदल, घोड़ा गाड़ी से या रेलगाड़ी से? विद्यार्थी मालती के घर लेखक जो है पैदल आए थे। बी फॉर बॉल। चलिए इधर है प्रश्न, प्रश्न देखिए तो क्या है, लेखक ने मालती के घर जाने के लिए कितनी मील की दूरी तय की थी? 8 मील, 12 मील, 18 मील या 11 मील? तो राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। 18 मील जो है लेखक ने मालती के घर जाने में दूरी तय की थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रोज कहानी में किस वृक्ष का वर्णन है? चीड़ के वृक्ष, नीम के वृक्ष, आम का वृक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ देखिए विद्यार्थी याद रखिए, रोज कहानी में जो है चीड़ के वृक्ष का वर्णन किया गया है। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। लास्ट और आखिरी प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मालती मिट्टी के बर्तन क्यों धो रही थी? माखन रखने के लिए, अचार रखने के लिए, पौधा लगाने के लिए या दही जमाने के लिए? तो मिट्टी के बर्तन में विद्यार्थी दही बहुत बढ़िया जमता है। राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग, दही जमाने के लिए। ठीक, बस ये मोटा मोटी हो गया विद्यार्थी 40 प्रश्न इस पार्ट का, जो 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भाई इसको 1-2 दफा और देखिएगा वीडियो लेक्चर को। ठीक है, और देखने के बाद पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही ऑटोमेटिक जहन में बैठ गया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।